मैं एक कॉर्पोरेट मीटिंग के अंदर बैठा हुआ था। हमारा टोक्यो से बिजनेस पार्टनर आए हुए थे और हम उनको पिच कर रहे थे कि आपका जो रीजनल बिजनेस है पूरे जीसीसी का, वो बिजनेस आप हमें दे दें। बोर्ड रूम के अंदर मीटिंग के बाद फिर हम डिनर करने के लिए चले गए और डिनर के बाद एक यहाँ पे बड़ा टॉप का होटल है दुबई के अंदर, उसके एक बहुत ही जबरदस्त जगह पे जाके सब बैठ गए एंड आई वाज द यंगेस्ट गाय इन दैट मीटिंग। सारी टॉप मैनेजमेंट बैठी हुई थी, वहाँ के भी सारे डायरेक्टर लेवल के लोग थे और मेरी कंपनी में भी सीईओज वगैरह लेवल के लोग बैठे हुए थे। एंड देन वी वर हैविंग अ चिट चैट। बोर्ड मीटिंग के बाद, खाने वाने के बाद और उन लोगों को गिफ्ट्स वगैरह देने के बाद हमारे जो टॉप के बंदे थे, हमारे जो टॉप के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने दोबारा पिच किया कि जो आपका रीजनल बिजनेस है वी आर द राइट कैंडिडेट और आप जो रीजनल बिजनेस है वो आप हमें दे दें। उस रीजनल बिजनेस का टर्नओवर कितना था? वो रीजनल बिजनेस कम से कम 250 मिलियन दिरहम्स का था। वो मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद वो लोग वापस चले गए। फिर उसके बाद हमारा डेलीगेशन, हमारे जो टॉप मैनेजमेंट थी वो यहाँ से, उसने टोक्यो विजिट किया, 2-4 मीटिंग्स हुई और मेरी आंखों के सामने वो 250 मिलियन दिरहम का बिजनेस हमारी कंपनी को चला गया। मैं इन तमाम मीटिंग्स का पार्ट था। आई वॉज द यंगेस्ट मेंबर बट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सिट विद द टॉप मैनेजमेंट और ये सब मेरे सामने हो रहा था। जब ये सारी डिस्कशन मैं देख रहा था, मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि यार हमारी कंपनी के अंदर हजारों की तादाद में लोग काम करते हैं। इन हजारों लोगों को साल का अगर 1 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का या 3 लाख रुपए का इंक्रीमेंट दे दिया जाए तो दे आर लाइक वाओ यार क्या जबरदस्त इंक्रीमेंट मिला है, जिंदगी आसान हो गई, पहले मेरी इतनी सैलरी आती थी अब मेरी इतनी सैलरी आ रही है। हम लोग 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, 3000 दिरहम के इंक्रीमेंट्स के ऊपर मरे चले जाते हैं। सारा साल मेहनत करते हैं, सारा साल स्ट्रेस लेते हैं कि हमारे KPIs हिट हों और हमें इंक्रीमेंट्स मिले। एक तरफ 1000-2000 दिरहम वाली बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ हमारी कंपनी का जो ओनर है वो पिच कर रहा है कि आप मुझे 250 मिलियन दिरहम का बिजनेस दे दें। जब इन मीटिंग्स में मैं बैठा तो मुझे जिंदगी की बहुत सारी जो रियलिटीज है ना वो क्लिक हुई कि यार एक नॉर्मल बंदे में और एक बिजनेसमैन में क्या फर्क होता है। बहुत साल पहले जो हमारी कंपनी के ओनर थे, जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, जब उन्होंने चीजें स्टार्ट की, ही स्टार्टेड विद अ सिंगल शॉप। छोटा सा लिया, स्टार्ट किया, प्रॉब्लम्स आए, सेटबैक्स आए, चैलेंजेस आए, करते करते ग्रो करते रहते और 35-40 साल के अंदर एक एम्पायर बना दी। और जब आप ये तमाम इनिशियल सेटबैक से निकल जाते हैं, जब आप ऊपर चले जाते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि 250 मिलियन दिरहम के बिजनेस आपको सिर्फ 1 या 2 मीटिंग के ऊपर मिल जाते हैं। ये बात होती है विजन की। ये बातें नॉर्मल लोगों को ना पता चलती हैं, ना नॉर्मल लोगों की समझ में आती हैं। ये बातें आपको सिर्फ उस वक्त पता चलती हैं जब आप मेहनत करते हुए एक सीनियर मुकाम पे पहुंचते हैं और वहां पे जाके आप टॉप मैनेजमेंट के साथ मीटिंग्स में बैठते हैं और वहां पे आपको पता चलता है कि दुनिया किस तरह चलती है, दुनिया में पैसे वाले लोग किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से के डिसीजंस लेते हैं। ये वीडियो मेरा बनाने का जो मकसद ये है कि अभी आप लोग जिस लेवल के ऊपर हैं, यू आर नॉट वेरी सक्सेसफुल, लेकिन अगर आप आज अपनी जिंदगी में इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे, अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे, कॉर्पोरेट लैडर में ऊपर नहीं जाएंगे, तो बिलीव मी यू विल बी स्पेंडिंग ऑल ऑफ योर लाइफ थिंकिंग कि यार बस यही जिंदगी होती है कि हमें एक गाड़ी कंपनी से मिल जाए, हमें 1.5-2 लाख रुपए पाकिस्तान के अंदर 3 लाख रुपए सैलरी मिल जाए, साल का 5-6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का एक बोनस मिल जाए, मेरा DHA के अंदर एक घर हो, वगैरह वगैरह। और ये इतना छोटा कॉन्सेप्ट है ना, वर्सेस जब आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं और जब आप उन बिजनेसमैन की कहानियां सुनते हैं तो वो भी एक जमाने में जॉब करते थे, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने चीजों को लर्न किया, उन्होंने देखा कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। वो भागे नहीं ऑब्स्टिकल से, वो चैलेंजेस से डरे नहीं। जब उनका सोशल स्टेटस नीचे गया वो उनसे भी डरे नहीं जाके, जब उनका सपोर्टिव सर्कल इनको सपोर्ट नहीं किया वो उनसे भी डरे। और उसके बाद एक टाइम आया कुछ सालों के बाद कि जब वही लोग 250 मिलियन दिरहम के बिजनेस सिर्फ 2 मीटिंग्स के अंदर एक्वायर कर लेते हैं। That's all about today's video. Thank you so much for watching. If you like this content, please do subscribe to my channel and keep watching all my upcoming videos. Thank you so much.